हेलो गाइस, मेरा नाम बद्री सोनी। आज मैं आपसे बात करूंगा रुचि सोया इंडस्ट्री के बारे में। रुचि सोया इंडस्ट्री ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, फाइनेंस सेक्टर में माला माल कर दिया उन क्लाइंट को जिन्होंने रुचि सोया इंडस्ट्री पर ट्रस्ट किया है। लेकिन रुचि सोया इंडस्ट्री के करियर में बहुत अप एंड डाउन देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा डाउन। एक टाइम था रुचि सोया कंपनी का शेयर प्राइस 15,000 रुपये था। एक समय था जब रुचि सोया कंपनी का प्राइस 3.5 रुपये भी था, और अभी जो चल रहा है रुचि सोया कंपनी का प्राइस 1500 रुपये चल रहा है, जो कि सबसे अच्छा चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं रुचि सोया के अप एंड डाउन से लेकर रामदेव बाबा द्वारा खरीदना, पतंजलि फूड लिमिटेड नाम रखने तक। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रुचि सोया इंडस्ट्री के फर्स्ट ओनर मिस्टर दिनेश सहारा, जिन्होंने कंपनी की स्थापना 1986 में की थी। एडविल ऑयल, सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल बनाने वाली ये कंपनी भारत के कोने कोने में फैल चुकी थी। हर घर में इस ऑयल का यूज किया जाने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 2010 और 2015 के बीच। कंपनी के ऊपर 4,900 करोड़ का कर्ज हो गया, यानी कंपनी ने 4,900 करोड़ का लोन लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रुचि सोया इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इंडोनेशिया से आता था। भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन रुचि सोया से ही ऑयल लिया करते थे, यानी इंडिया की कंपनी से। लेकिन इंडोनेशिया कंपनी ने वहां से कॉस्ट बढ़ा दी, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ाने से यहां पर रुचि सोया के ऊपर इफेक्ट पड़ा, यानी असर पड़ा। तो रुचि सोया ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, और अपनी कॉस्ट बढ़ाने से भारत के जो दिग्गज इन्वेस्टर थे यानी बिजनेसमैन थे, वो यहां से ऑयल न लेके डायरेक्ट इंडोनेशिया से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को हैवी लॉस हुआ, और जिससे कंपनी ने कर्जा लिया 4,900 करोड़ का, और वो कर्जा कंपनी फिर नहीं चुका पाई, और धीरे धीरे कंपनी बर्बाद होती चली गई। इधर बैंक्स कंपनी के पीछे पड़े हुए थे, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन में कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी के दस्तावेज खंगालना स्टार्ट कर दिए। जब दस्तावेज खंगाले कंपनी के, तो उन्हें मालूम चला कि कंपनी के ऊपर पहले से 9,000 करोड़ का कर्जा था, और यह कर्जा की खबर भारत में फैल गई। और फैलते ही जितने रिटेल इन्वेस्टर डीआईआई और एफआईआई जिन्होंने रुचि सोया इंडस्ट्री के शेयर्स पर पैसे लगाए यानी होल्डिंग की हुई थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स वापस निकालना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर डाउन होता चला गया। और इतना डाउन हुआ कि कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए 50 पैसे आ गया। ऐसी सिचुएशन में कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर भारत के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर को बुलाया गया। बुलाने के बाद उस कंपनी की बिडिंग की गई, कौन कितनी महंगी इस कंपनी को खरीदता है। अदानी बिलमार हमेशा ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए अदानी बिलमार उस बिडिंग में गया और वहां पर सबसे महंगी बिडिंग लगाई, सबसे महंगी यानी 5,500 करोड़ की। और अदानी बिलमार ने रुचि सोया इंडस्ट्री को खरीद लिया। और जैसे ही अदानी बिलमार ने रुचि सोया इंडस्ट्री को खरीदा, तुरंत पतंजलि की एंट्री होती है। पतंजलि की एंट्री हुई और पतंजलि ने अदानी बिलमार से वो कंपनी 5,500 करोड़ में खरीद ली। जब रुचि सोया इंडस्ट्री की बिडिंग की यानी खरीदने की बात चल रही थी, उस टाइम पर रुचि सोया इंडस्ट्री का प्राइस 3 रुपए 50 पैसे था। रामदेव बाबा ने जब रुचि सोया कंपनी को यानी पतंजलि ने खरीदा, उस टाइम पर रुचि सोया इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 17 रुपए था। रुचि सोया का प्राइस इतनी स्पीड से भागा, उसने ऐसा अप ट्रेंड बनाया कि सीधा उसका प्राइस 1,400 रुपए हो गया। 27 जनवरी 2020 को रुचि सोया इंडस्ट्री का प्राइस 17 रुपए था। 25 जून 2020 को रुचि सोया इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 1,447 रुपए का था। 1,447 रुपए होने के बाद रुचि सोया इंडस्ट्री फिर डाउन ट्रेंड में नहीं आई। अगर आपने रामदेव बाबा के खरीदने के टाइम पर रुचि सोया इंडस्ट्री के शेयर प्राइस को खरीदा होता, जब वो 17 रुपए पर शेयर के हिसाब से था, उस टाइम पे अगर 1,000 शेयर्स भी आपने खरीदे होते तो महज आपका इन्वेस्टमेंट 17,000 रुपए आता। और 4 महीने बाद शेयर प्राइस 1,447 रुपए पहुंच गया, यानी 17 माइनस 1,447 1,430 निकल के आता है। मतलब 1,430 रुपए का मूवमेंट किया है उस कंपनी ने महज 4 महीने में। उस टाइम पे अगर आपने 1,000 शेयर्स को सेल कर दिया होता तो 14,30,000 का प्रॉफिट आपकी जेब में था। ऐसा नहीं है कि भारत के इन्वेस्टर ने ये प्रॉफिट नहीं कमाया है, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर ने इतना बड़ा प्रॉफिट निकाला मार्केट से। लेकिन उन्हीं इन्वेस्टर ने, जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू ट्रेडिंग करते हैं, हमेशा स्टॉक मार्केट में ही हैं, स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल टेक्निकल न्यूज़ से अवेयर हैं, जो डेली सुबह मॉर्निंग से लगा के और शाम तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। वो इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो 2 दिन ट्रेडिंग करता है, 10 दिन का गैप लगाता है, या फिर 1 महीने करके स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाता है।
उस इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। आप भी अगर चाहते हो ऐसा प्रॉफिट कमाना तो आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में जाओ। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक बार अगर स्टार्ट की तो अगर सही तरीके से सूझबूझ से अगर आप काम लोगे तो आई मेक श्योर कि एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हो। इन्वेस्टर जानते थे रामदेव बाबा के हैंड में कंपनी जाते ही कंपनी की वैल्यू बदल जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बहुत ही रिच पर्सन है जिसके पास 4 4 व्हीलर हैं और 4 2 व्हीलर हैं। एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सिर्फ एक ही 2 व्हीलर है और उसे एक 2 व्हीलर की सख्त जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो 4 4 व्हीलर वाला और 4 2 व्हीलर वाला पर्सन उसको एक 2 व्हीलर अगर दे देता है तो जो वैल्यू उसके पास नहीं थी उस 2 व्हीलर की, वो वैल्यू इस पर्सन के पास उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जरूरत नहीं है। वो रहने वाला एक पर्सन यानी चलाने वाला एक पर्सन है और है उसके पास 8 गाड़ियां, और ये पर्सन यहां पे 2 से 3 है लेकिन सिर्फ एक ही गाड़ी है। अगर उनको एक दे दी जाए तो जो वैल्यू उसके पास है उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा उसकी वैल्यू इनके पास हो जाएगी। सो सेम लाइक रुचि सोया इंडस्ट्री। रुचि सोया इंडस्ट्री सहारा की कंपनी यानी सहारा परिवार की कंपनी है और दिनेश सहारा परिवार से बिलोंग करते हैं। तो सहारा कंपनी के पास हजारों की तादाद में कंपनी है, जबकि रामदेव बाबा के पास ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। भारत का हर इन्वेस्टर जानता था कि अगर रुचि सोया इंडस्ट्री का शेयर प्राइस जो अभी 3 साढ़े 3 रुपया 17 रुपए चल रहा है और अगर रामदेव बाबा के हैंड में वो कंपनी पहुंच जाती है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस फिर से वही हो जाएगा जो पहले चलता था स्टार्टिंग में। तो ऐसा ही हुआ, रामदेव बाबा के हैंड में रुचि सोया पहुंची और रामदेव बाबा ने उस कंपनी को कंटिन्यू रनिंग में लिया यानी स्टार्ट किया और उसका शेयर प्राइस रॉकेट की तरह भागना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा ही हुआ, जब रुचि सोया को खरीदा गया उस टाइम पे 17 रुपए का शेयर प्राइस था। जब रामदेव बाबा ने उसको खरीद लिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दिए तो उसका शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया और इतना बड़ा कि अब 1500 रुपए पे और 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप भी इस तरीके से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप भी इस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट में। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।